एवरीवन, वेलकम टू पंडित क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है आरटीआई का जो फॉर्मेट है, हमें कैसे लिखना है उसके ऊपर हमारा वीडियो है। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी आरटीआई लिखने में। जो पेपर में आ रहे हैं अभी ग्रेजुएशन के पेपर जो है इंग्लिश फ्रिक्वेंसी का, उसमें ये आरटीआई आते हैं आपके। तो आरटीआई का फॉर्मेट हम देखते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल है। हमें ना जो ये पैटर्न है ये पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। बस 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है एक्स्ट्रा, वो आप ऐड करेंगे। बाकी जो फॉर्मेट का पैटर्न है आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मेट है, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। और जहाँ पे मैंने अंडरलाइन और जो जो चीज़ें लिखी है मैं बताऊँगी, अभी एक एग्जांपल दे के भी आपको समझाऊँगी कि कैसे आपको आरटीआई लिखना है। तो सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यहाँ पे जो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ना जो एड्रेस, जिसको भी आप लिख रहे हो, ठीक, उनका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर सैल्यूटेशन, सर और मैडम दोनों ही आप लिख लो ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसको हम लिख रहे हैं वो फीमेल है कि मेल है। तो सर और मैडम दोनों ही आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, आई एम रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यहाँ आप सब्जेक्ट ऐड करोगे, ये आपका सब्जेक्ट होगा। टाइपिंग में शायद मिस्टेक हुआ है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। फिर आप अपना नाम लिखोगे। अब फीमेल हो तो डॉटर, सन हो तो मतलब मेल हो तो सन, ठीक है। और फादर का नाम लिखोगे। आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ लिख दोगे। फ़ोन नंबर लिख दोगे। ईमेल आईडी अगर है तो वो लिख दो। फिर लिखोगे विश टू सीकिंग इन्फॉर्मेशन 2005। फिर यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन करोगे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हो, एनी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें जानकारी जाननी है, तो वो आप यहाँ पे पॉइंट में लिख दोगे, क्लियर कर दोगे जो जो आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे आई हेयर बाय द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज हैव बिन कम्प्लीटेड बाय मी। आई हैड डिपॉजिट द रिक्वेस्टेड फीस टेन रुपीज द वे ऑफ कैश फेवरिंग। यहाँ पे फेवरिंग के बाद क्या लिखोगे, जिसको आप पैसा दे रहे हो ना उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे। चाहे वो आपका कॉलेज में आप दे रहे हो क्वेरी के लिए या फिर किसी ऑफिस में दे रहे हो, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, उनका नाम लिखना है, किस डेट को दे रहे हो वो भी लिखना है। और फिर आपका एंड में हो जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड विद द इंफॉर्मेशन विद इन, जो भी आप टाइम चाहिए जितने दिन के अंदर वो लिख दोगे। और आपका जो पोस्टल एड्रेस होगा वो यहाँ लिखोगे, ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके एरिया, आपका एड्रेस जो है आपके एरिया में एनीथिंग वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में अपना नाम सिग्नेचर कर दोगे और एड्रेस। देखो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है और जो स्पेस लीव किया है मैंने, यहाँ पे ही आपको डिटेल्स फिल करनी है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन ये है, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है और आपका आरटीआई कंप्लीट हो गया। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक, you are dissatisfied with the marks you score in the previous semester, write an article। ये राइट है, सेमेस्टर, ये WRIT है, राइट एन आर्टिकल ये राइट है, ये राइट है, WRITE राइट है। राइट एन RTI आस्किंग फॉर द मार्किंग क्राइटेरिया डेट वॉज यूज फॉर द इवैल्यूएटिंग योर आंसर स्क्रिप्ट। यानी कि आपके जो सेमेस्टर है प्रीवियस सेमेस्टर, उसमें ना आपके मार्क्स कम आए हैं और आप उससे क्या हो, डिससेटिस्फाइड हो, तो आपको एक RTI फाइल करनी है। तो उसको हम देखते हैं हम किस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे मैंने अभी फॉर्मेट बताया, उसी फॉर्मेट को हमें क्या कर लेना है, फॉलो करना है। तो देखो RTI लिखना है किसको, हमें कॉलेज में लिखेंगे ना, मार्क्स वहाँ पे हमें मिले हैं, तो हम अपने कॉलेज वालों को लिखते हैं। तो
यहाँ पे लिखा हमने टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे लिखा है। आपके क्वेश्चन में जो होगा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। अगर किसी ऑफिसर को लिखना होगा तो ऑफिसर का एड्रेस मेंशन कर देना, और यहाँ पे भी वही लिखना, प्रिंसिपल मत लिखना। स्कूल कॉलेजेस के लिए प्रिंसिपल लिखेंगे, बाकी चीज़ों के लिए आप क्वेश्चन में देखना उसके अकॉर्डिंग लिखना। एड्रेस लिख देना, फिर सैल्यूटेशन कर देना, और फिर अपना सब्जेक्ट लिख देना कि आई एम रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सेम चीज़ फॉलो करना है इसे। फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखना है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ BA प्रोग्राम एंड हैड अपीयर्ड फॉर द सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हेल्ड इन September 2024। आई एम राधा डॉटर ऑफ विपिन शर्मा रेसिडेंट ऑफ कावल नगर। इसने अपना एड्रेस लिख दिया है, ठीक है, फ़ोन नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, और ये क्या चाहती है, इन्फॉर्मेशन चाहती है। फिर इन्होंने क्या लिखा, आई एम डिससेटिस्फाइड विद द मार्क्स स्कोर्ड बाई इन द एग्जामिनेशन। आई विश टू obtain information regarding the evolution of my answer script. Especially I request the following information. तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है। फिर क्या, जो भी हमारी क्वेरी है, जैसे क्वेरी क्या है, आंसर शीट दोबारा से चेक होना चाहिए, या फिर आंसर शीट जो है वो देखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, आई वुड लाइक टू सी माई आंसर शीट, मुझे देखना है। विच टाइप ऑफ मार्किंग क्राइटेरिया यूज हुआ है वहाँ पे। आई वॉन्ट अ कॉपी ऑफ द एवोल्यूशन शीट रिपोर्ट यूज फॉर द एवोल्टिंग माई आंसर स्क्रिप्ट। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ पे आप लिख दोगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर एंड में आई हैव बाय द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। सेम लाइन है, ऊपर की हमें कॉपी कर देना है और ये भी चीज़ कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉलेजेस का नाम लिख दिया है। आई हैव डिपॉजिटेड रिक्विजिट फीस ऑफ ₹10 द बे ऑफ गैस फैब्रिक मिरांडा हाउस कॉलेज डेटेड इतने को। प्लीज़ प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन विद इन 10 days ऑफ माई पोस्टल एड्रेस। फिर थैंक यू, योर सिंसियरली, नाम दे दिया। हाँ, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो नाम दोगे, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम नहीं लिखोगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ से बता रही हूँ मैं रियल वाला नहीं बता रही। रियल में तो अपना नाम लिखोगे, लेकिन जब आप पेपर में लिखते हो ना तो आप वहाँ अपना नाम मत लिखना, XYZ करके लिख देना, बिकॉज ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है टीचरों पे। वो फिर मार्क्स ना कट कर देते हैं, क्योंकि रियल नेम मेंशन करने का अलाउ नहीं है। तो अगर नाम दिया है तो आप लिखो क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो XYZ कुछ भी लिख देना। फिर ये एड्रेस। तो देखो ये जो मेरा फॉर्मेट था, ये वाला हमारा जो फॉर्मेट था, इसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें देख सकते हो आप सेम है, इसी पैटर्न को आप फॉलो करना, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, जिनके भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और इंग्लिश वैकेंसी का है तो उनके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।